हुआ सर? करेंट अफेयर में रिवीजन में रिवीजन ऐसे चले था ओकरा। हाँ तो शनिचर ना मालूम है आज पूरे एक सप्ताह के चला ना है रिवीजन। चलिए बताइएगा, ध्यान नहीं था। हम बोलते हैं कि शुक्रवार को आप एक बार ध्यान दीजिए ताकि लिख के डाल देंगे कल रिवीजन क्लास है ना। तो हम ध्यान में हम दे लेके वही अथी ध्यान में नहीं था। चलिए बताइएगा, ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। झंडा गीत के रचनाकार कौन थे? श्यामलाल गुप्ता। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, जो सारनाथ से लिया गया, अंकित है सिंह स्तंभ से। बताइएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? चक्र बोलेंगे क्या? स्तंभ कहिए, चक्र जो चक्र में से ना पूरा लेके चलता हूँ मैं ना, वो पूरा नीचे से लेके वो पूरा लेके चल जाता है और में गोलका में से लिया जाता है अशोक चक्र जो ना नीचे रहता है हथिया में, वही में। राष्ट्रगान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। कौन अध्यक्षता किया था? पंडित विशन नारायण धर। अध्यक्षता मतलब कौन सा थी? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में था, उसकी अध्यक्षता किए थे विशन नारायण धर। 1896 में की अध्यक्षता कौन किया था जिसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था? रहमतुल्लाह सिहानी। रहमतुल्लाह। बताना है कि राष्ट्रगान को इंग्लिश नाम क्या था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। किसने किया था? 1920 में प्रकाशित हुआ था। 1919 में टैगोर द्वारा। बताइएगा कि वंदे मातरम कितना देर में गाया जाता है? 65 सेकेंड। राष्ट्रगान 52 सेकेंड। और संक्षिप्त में राष्ट्रगान गाना हो तो 20 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? डॉल्फिन। वही गंगा में डॉल्फिन। डॉल्फिन को कब जलीय जीव घोषित किया गया? 2009 को, 5 अक्टूबर 2000। इसीलिए डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है उसे। हाँ बताइए कि बजट शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में 1803 में। 1803 में फ्रांस में। 1803 में किया गया था बजट का प्रयोग फ्रांस में। भारत में बजट के जनक? हाँ विल्सन है, जेम्स विल्सन। 1860 में। आम बजट किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में। बजट किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। मतलब बजट जैसे राष्ट्र संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची है ना, तो दोनों के राजस्व सूची के है और उसमें अतियों के है संघ सूची, दोनों काम आता है। समवर्ती सूची में आता है बजट। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1924-25 में। कौन किस कमेटी? एक वर्ष कमेटी। मिलाया गया है कौन कमेटी के तहत? विवेक देवराय समिति। कब? 2017। मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किए थे? 10 बार पेश किए। हाँ सबसे ज्यादा बार किए। बजट हर साल है कि 5 साल पर? हर साल के। एक साल पंचवर्षीय। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था? 1986। शून्य आधारित बजट पेश किया गया था 1987-88 में। आउटकम बजट कब पेश किया गया था? 2005 में। आउटकम बजट 2005 में। पी चिदम्बरम था, उस समय राजीव गांधी थे 87-88 में। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस में मिलता है? अनुच्छेद 112 कब बनाया? 1977। जनता पार्टी सरकार बनाया कब? 1977 निर्माण हुआ, तो उसी 77-78 में बनता है। 77 ना भारतीय जनता पार्टी। हाँ भारतीय जनता, बीजेपी बोलिए ना। हाँ तब तो ठीक तो है। हाँ तो 1980 में बीजेपी बनने का है, वो तो पार्टी बना था, बीजेपी का गठन हुआ है वो तो। अच्छा सरकार। हाँ चुनाव अपना पहली बार 2 सीट जीता है, आज 303 पे पहुंचा। चलिए भैया, वैट लागू करने के लिए कौन सी समिति था?
LK झा समिति, लक्ष्मी झा समिति 1976। तो वैट लागू करने के लिए कौन समिति? लक्ष्मीकांत झा, लक्ष्मीकांत 1976। वैट लागू करने वाला पहला देश हरियाणा देश है फ्रांस। कब? फ्रांस 1854 वैट भारत में कब लागू हुआ था? 2005। वैट पंचवर्षीय योजना भी फ्रांस में है। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना और ये पंचायती राज व्यवस्था दोनों वहाँ से लिया गया है, रूस से। वैट हो गया 2005। लागू करने वाला पहला राज्य वैट को हरियाणा, अंत में उत्तर प्रदेश। वैट खोजिए सर, एक करके। वैल्यू एडेड टैक्स है, अप्रत्यक्ष हाँ प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 343 के 1 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। संघ की राजभाषा हिंदी को कब मान्यता दिया गया या कब किया गया? 14 सितंबर 1949। इसी समय से कुछ ही मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हाँ 10 जनवरी। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी हाँ पहली बार भाषण दिए थे वहाँ पे UN में ना, तब। 10 जनवरी को। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस किसके? ऐसे बांग्ला तेलुगु। यदि सब भाषा ऐसे हिंदी 40% बढ़ गया, 48%। हाँ ठीक है। दूसरा है बांग्ला। तीसरा पर तेलुगु। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस लिए मनाया जाता है? ये 14 सितंबर 1949 को जब संविधान ने स्वीकार किया था ना, तो उसी समय से मनाया जाता है। राजकीय भाषा हिंदी है भारत के, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय थोड़ी होता है, राजभाषा बोलते हैं, राजकीय भी नहीं, राजभाषा। राजभाषा, राजकीय का मतलब हो गया हर राज्य का। राजभाषा। शास्त्रीय भाषा की संख्या, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6। तमिल को कब जोड़ा गया? तमिल 2004। तमिल को 2004 में। 2005 में किसे जोड़ा गया? संस्कृत को। पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको? तमिल को। 2005 में मिला संस्कृत को। कन्नड़ और तेलुगु मिला 2008 को। कन्नड़ के बाद मलयालम मिला 2009 में। 9 में क्या मिला है? अच्छा 9 नहीं है, ठीक है। मलयालम 2013 और लास्ट में जो अंतिम राजकीय भाषा कौन? उड़िया, जो मिला 2014। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम लेखक सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा, हाँ तो हिंदी में तो बोल रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी में लेखक है। अच्छा ठीक है। आधुनिक युग का मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को ही सुकुमार कवि कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास। हिंदू आंसू लिपि के जनक राधेलाल द्विवेदी। राधेलाल द्विवेदी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975। कहाँ पे? नागपुर में। 10 जनवरी के। बताइएगा BRO का गठन कब हुआ था? 1960। BRO गठन 1960। NCERT का गठन 1961। UGC की स्थापना 1956। इग्नू की स्थापना 1985। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है भारत में? 1,40,000। हाँ 1,36,000 समथिंग है, यहाँ पे 1,40,000 दिया हुआ है। बताना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 11 राज्यों से गुजरता है। NH44 कितने राज्यों से? क्या देखिए 11 चौको 44। NH44 कितने राज्यों से? 11 राज्यों से। हाँ ऊपर से नीचे ले। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहते हैं? झांसी। कहा कि यहीं पे गलियारा जो है यहीं पे आके कट जाता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला गलियारा है झांसी में। वो तो 0 माइल है नागपुर में। 0 वहाँ से भारत की सभी दूरियां मापी जाती है नागपुर से। पूर्व पश्चिम वाला कौन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या?
पूरा पश्चिम वाला उमरान से कच्छ के रंग को चिन्ह ले ना ओकरा कौन सा बोल रहा है ना मालूम है। 7 ना ना NH7 तो पहले छोटा अथी है दूसरा है वो दूसरा है वाराणसी टू कन्याकुमारी ओकरे नाम नहीं कर अथी है पुरानका NH44 का ना है पहले नाम था NH7 है NH7 था ना वाराणसी ओकरा में कुछ जोड़ दिया है करके NH44 कर दिया है। हाँ जैसे NH7 था ना ओकरा में कहीं को तो NH को तो करके जोड़ दिया है। अरे राजस्थान उस्थान में कुछ जोड़ा है तो मैं 3-4 गो जो पहले 7 गो में था ना 4 गो जुड़ा है तो 7 4 11 गो हो गया। पहले जम्मू कश्मीर से आयल था लेकिन मिलल नहीं था इधर वो कहीं को बना के जोड़ दिया पूरा। चलिए अब आगे था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कितना किलोमीटर अति करना था 58-46 किलोमीटर 58 4 गो महानगरों को जोड़ना था। दिल्ली मुंबई हाँ दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। परिवहन दिवस कब मनाया गया है परिवहन 10 नवंबर को परिवहन दिवस और सड़क सुरक्षा सप्ताह 7 से 13 जनवरी के बीच में सप्ताह अब नवंबर में सड़क दिवस सॉरी परिवहन दिवस 10 नवंबर। 10 नवंबर एगो और है ना सड़क सुरक्षा वाला बनल है हाल फिलहाल में आज बनल है क्या में करंट में ना तो हम सोच रहे हैं देख लेते देखते देखते। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र। सड़कों की न्यूनतम लंबाई उड़ीसा सिक्किम। कच्ची सड़कों वाला बोलेंगे तब उड़ीसा सर्वाधिक पक्की वाला बोलेंगे तो महाराष्ट्र सर्वाधिक लंबाई बोलेंगे तो महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग तो उत्तर प्रदेश। एयर इंडिया की स्थापना 1953। एयर इंडिया की स्थापना 1953। भारतीय विमान पवन हंस की स्थापना कब हुआ था। हेलीकॉप्टर सेवा है पवन हंस 1985 में 10 साल बाद हुआ है कोची भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना कोची भारतीय विमान प्राधिकरण 1995। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई नहावा से भी। सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह नहीं मुंबई आधुनिक बोलेगा तभी नया बना है नहावा सेवा वही वाला मुंबई के भार को कम करने बनाया नया इसलिए आधुनिक बोलेगा कृत्रिम बोलेगा सबसे कृत्रिम बोलेगा प्राचीन कृत्रिम ना तो वह है चेन्नई वाला। सबसे बड़का बोलेगा तो मुंबई वाला और नया आधुनिक रूप से बनाया गया है तो नहावा सेवा। और सबसे खाली बोले कृत्रिम कौन है तब बोलेगा कौन चेन्नई खाली कृत्रिम बोले तब विशाखापट्टनम सबसे गहरा में। हाँ सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह बोलेगा तो चेन्नई नया कृत्रिम बोलेगा तब नहावा सेवा। सबसे बड़ा बोलेगा तो मुंबई वाला कौन मुंबई वाला मुंबई में भी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम है। बताइएगा पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में। सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता। बताइए के गो ज्वारीय बंदरगाह है 3 गो कौन कौन कोलकाता चेन्नई गुजरात में कांडला तमिलनाडु में तुतीकोरिन हल्दिया यहाँ पे कोलकाता में सामने सामने याद है गुजरात और पश्चिम बंगाल सामने सामने कांडला और यहाँ पे हल्दिया और नीचे सबसे नीचे तुतीकोरिन। चलिए बताइए अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है केरल। अलेप्पी बंदरगाह केरल। महात्मा गांधी किस बंदरगाह पर उतरे थे भारत में मुंबई के है मुंबई के अपना अपोलो एयरपोर्ट कोई है जी दोबारा उतरना थे ना वही लास्ट में वहाँ से आते हैं अफ्रीका में तो अब भले उनका वाला याद नहीं है जब इंग्लैंड से उतरते हैं तब फोन पे। बताइए कि प्रथम भारतीय गवर्नर RBI के या अफ्रीका से आया था भारतीय CD देशमुख मगर प्रथम RBI गवर्नर बोलेंगे तो ओस्मान स्मिथ। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक PNB का स्थापना कब हुआ था 1894। इंपीरियल बैंक का गठन कब किया गया था 1921। कितने बैंकों को मिलाकर 3 गो बैंकों का। कोलकाता चेन्नई मुंबई। पहली महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी धरो 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 KG उदेसी तो बात नहीं मान रहा है डंड लगती है अपने। चले
पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14। कब हुआ था? 1969। दूसरी बार कितने बैंकों का? 1980 में 6 गो। 1969 के समय बताइएगा कि पूंजी कितना था, जमा करना था? 200 करोड़ 50 करोड़। और 1980 में 50 को 200 करोड़। पहला में 50 करोड़ जमा करना था, जमा बैंक खोलने के लिए, और उसके बाद ऐसा हो गया ना 1935 में 5 करोड़ 69 में 50 करोड़ 200 करोड़। अब है 500 करोड़। अब तो 500 करोड़ हो गया ना। 5, 50, 200, 500। चलिए बताइएगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण समय 1969 में कौन सी समिति ने इसका अर्थी किया था? हजारी समिति। कौन सा? कौन? 550 200 500। 5 वाला था RBI 1935, 50 वाला हो गया 1969, अब 200 वाला हो गया आपका कोची 1980, अब वर्तमान वाला है आपका 500। कब? अब वर्तमान में नया आपको अनुसार बैंक के अनुसार अब कब बनाया पता ना। राष्ट्रीयकरण हुआ मतलब राष्ट्रीयकरण सब थोड़ी हुआ, अभी जो नया करके नया नियम लागू कर दिया, बैंकिंग नियम लाया होगा। बैंक खोल सकते हैं, आपके पास 500 करोड़ है तो बैंक खोल। चलिए आगे आते हैं। हजारी समिति 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कौन थे RBI गवर्नर? LK झा। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक, यूरोपीय पद्धति पर माने यूरोपीय जो भारत में बैंक खोला था उसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ कब गठन हुआ था? 1770। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति? गोरपर के सुधार करवाइएगा, गोईपुरिया समिति। ऐसे भी जाइएगा तो काम तुरंत थोड़ी करेगा, बीजी उजरी कर ले। अपने पैसा देगा। देश की प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2013। इसको कब मिला लिया गया और किसमें मिलाया गया? 2017 में। 17 SBI मिलाया गया। किसमें मिलाया गया? SBI में। रेडियो का प्रसारण 27। मगर पहला रेडियो क्लब ऑफ मुंबई की स्थापना 1923। रेडियो ऑल इंडिया रेडियो कब बन गया? 1936। ऑल इंडिया से आकाशवाणी कब बन गया? 1957। आकाशवाणी से बन गया फिर कौन चीज? टेलीविजन या दूरदर्शन 1959। फिर हिंदी का माने भारत में पहली बार दूरदर्शन पर लाइव शुरू हो गया 1982। फिर 1982 रंगीन भी या दूरदर्शन भी तो यहाँ पे लाइव प्रसारण बोलेगा कि हाँ दोनों है, रंगीन भी है और अथिया भी है। रंगीन की शुरुआत भी 1982 में हुआ था। पिन कोड की स्थापना 72। डाक विभाग की स्थापना 1854। मनी ऑर्डर 1880। मनी ऑर्डर 1880। 54 में बना था डाक विभाग, मनी ऑर्डर हुआ 1880। फिर 1872 में बीच में घुस गया पिन कोड। हाँ 1972 पिन कोड हो गया। स्पीड पोस्ट एगो किताब है, स्पीड पोस्ट शोभा डे के। हाँ अब बताइए कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुआ था? 1986 में। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कहाँ से कहाँ किया गया था? कलकत्ता से आगरा। कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में हुआ था, वहीं कलकत्ते में। 1851 में। हाँ कलकत्ते से कलकत्ता में। हाँ वो पहली बार आगरा से आपका वो टेलीग्राफ अति चला था, दूसरा वाला चला था टेलीग्राफ, दूसरा था वो इसमें दिले है। मैं आगरा से कलकत्ता तो बोली तो सही बात है, वो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसमें दिले नहीं है। ये कहने गया भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन माने तार सेवा की शुरुआत 1851 में, वो 1853 में हुआ। वो 1853 में हुआ। वो हुआ 1800 कुछ है वो। चलिए बताइएगा दूरदर्शन की प्रथम बोलने वाला व्यक्ति का नाम? प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती। हाँ तो प्रथम आप कौन था? वही ना पुरुष तो इसे बोल रहे हैं दूरदर्शन के। अच्छा यहाँ नहीं कुछ नहीं करे, बस घोष क्या दिले, बस महिला दिले नहीं। प्रसार भारती की स्थापना
आरजेडी की स्थापना 1997। प्रसार भारती की भी 1997। उद्दंत मानदंड क्या है? पत्रिका है। भाई वो पत्रिका था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1826। 1826। कौन एक लेखक जनक हैं? जुगल किशोर शुक्ल। यही सबसे प्रथम देता है ना हिंदी। टेलीविजन तभी बताए दिए 59 में। राष्ट्रीय प्रसारण भी दूरदर्शन बताए दिए 1982 में। और इसी समय से रंगीन टीवी भी शुरू हो गया था। BSNL की शुरुआत कब हुआ? पहले MTNL आई है, उसके बाद BSNL। 1986 में MTNL और BSNL 2000 में। BSNL MTNL की शुरुआत महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड ये हो गया MTNL के 1986। BSNL के भारत संचार दूर निगम लिमिटेड 2000 में। 86 में स्पीड पोस्ट भी ना। हाँ स्पीड पोस्ट भी 1986 में। इंटरनेट तो भी बता दिए 1995। STD की शुरुआत 2006। पहले आइए STD 1960। पिन कोड 1972। स्पीड पोस्ट 1986। 1960 में STD की शुरुआत हो गया। 1960 1960 है 60 7 ना 60 हाँ 60। 1972 में हो गया पिन कोड और स्पीड पोस्ट हो गया 1986। तब 60 से 12 जो गया था 72 और 14 जो गया था 86। PTA की स्थापना प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाँ आज़ादी के समय 1947 में। GST में क्या नंबर होता है? GST में 14 15 नंबर होता है। कितना होता है GST में? 15 नंबर। पतला हो गया। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना का नाम? 1874 कुल्टी। कौन है? कुल्टी, जिसको नाम देते हैं बंगाल आयरन वर्क्स। टिस्को की स्थापना 1907। बताना है गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा। जूट को सुनहरा रेशा बोला चाहे गोल्डन फाइबर बोला, ठीक है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई। सबसे प्राचीन भी बोलेगा तो डिगबोई 1901। बोकारो की स्थापना 1964। किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से। भेल सेल गेल भेल की स्थापना 1964। सेल की स्थापना 1974। सेल के गेल की स्थापना 1984। बेल 1954। हॉल हो गया 1940। हाल हो गया 1940। बेल हो गया आपका 1954। भेल हो गया भेल ना, हाँ भेल सेल गेल, ठीक है। भेल 1964। सेल हो गया 1974। तो भेल भेल याद रखिए बेल भेल सेल गेल बेल भेल सेल गेल। 64 बताते हैं 54 64 74 84। 40 में हाल हाँ कंपनी है जो हेलीकॉप्टर बनाता है ये अथी के लिए, इसके लिए जो थल सेना के लिए ये सब जो हाँ अभी वो ये थी बनाया तेजस वही बनाया है। हॉल लगाई थी हल्का बनाया तेजस। बताइएगा देश की प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम? अबुल कलाम आजाद। विधि मंत्री BR अम्बेडकर। शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब किया गया था? 1968। उस समय किसकी किसकी सरकार थी उस समय? जब पहली बार बनी थी तो किस सदन के थे ये? राज्यसभा के थे। किस सभा के थे? राज्यसभा का। दूसरी शिक्षा नीति 1986। इस दूसरी शिक्षा नीति को कब किसके सरकार ने संशोधन किया था? राजीव गांधी शासन। संशोधन किया था आपका PV नरसिम्हा राव। PV लागू किया गया था राजीव गांधी की सरकार में, मगर संशोधन हुआ 1992 में PV नरसिम्हा राव। तीसरा बताइएगा कब हुआ है संशोधन शिक्षा में? संशोधन की वही हाँ संशोधन समझिए था नया 2020 34 साल बाद संशोधन न कहा नया शिक्षा नीति आया तो वो शिक्षा नीति आया है। तो वही जैसे कैसे वही संशोधन जैसे कैसे भारत नागरिकता वाला में
सब में संशोधन करके नया नया नियम लागू किया था, संशोधन है तरह भले कह दीजिए कि नया शिक्षा नीति है। पहला 1968, 1986 या 2020। अभी वाला में कौन कौन अथी है? कस्तूरी रंगन। मॉडल कौन सा मॉडल है? 5+3+3+4 53 34 53 मतलब 5+3+3+4। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। पहला मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके समय में? मैकाले। मगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोलेगा तो लॉर्ड मैकाले नहीं, लेकिन एक कर बोले लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में नहीं, वो सपोर्ट किए थे। रुको एक मिनट, हमरा खोज ले। अरे ग्रांड टर्म्स में है सर एगो, वो तो 1792 है। हाँ तो हम तो बोले थे कि शिक्षा आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। अच्छा अंग्रेजी बोलिए, ठीक है अंग्रेजी में तो ठीक है, मैकाले हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा के बोलेगा तो जन्मदाता कौन? ग्रांड 1792 में ग्रांड ट्रफ के द्वारा। यही 1792 में कौन सा? 1793 में था स्थायी बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में। रैयतवाड़ी भी कब? 1792 में। और 1820 या 22 में, 20 से 22 है। बताइए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921। विश्व भारती की जो संस्था है उसका 1912। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच। कब घटी थी घटना? 1854। देश का पहला आईआईटी संस्थान खड़गपुर, जिसके 1951 में। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज बोलेगा तब रुड़की, इंजीनियरिंग कॉलेज बोलेगा तो रुड़की, मगर पहला बोले आईआईटी बोलेगा तो खड़गपुर। तो खड़गपुर यहाँ पे है। खड़गपुर यहाँ पश्चिम बंगाल में है, रुड़कियो लगता है कि पश्चिमी बंगाल में है। नहीं उत्तराखंड में सर, हाँ रुड़की उत्तराखंड में। हाँ रुड़की उनका, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। 1847 में रुड़की की स्थापना और खड़गपुर के 1951 में। हो गया 1847 से। हाँ रुड़की के, खड़गपुर के 1951। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। जन्म कब हुआ था? 1833। मृत्यु कब हो गया? 1896। डायनामाइट की खोज कब हुआ था? 1867 में। 1867। कब वितरण की घोषणा की जाती है? 1901। डेट बताना है। डेट 10 दिसंबर। पहली बार कब शुरुआत हुआ नोबेल पुरस्कार के? तब 1901 में। कुछ दिन बंद हुआ था। शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। छठा कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया, 69 में स्टार्ट हुआ। 68 में जोड़ा गया, 69 में मिला है। 67 में भाई स्थापना हुआ, 69 में देना स्टार्ट हुआ है। हाँ ठीक है 67 में ना, 69 में पहली बार मिला था। 67 में ठीक है, 67 में 2 का साल का अंतर है। 67 में स्थापना हुआ है, 69 में मिला रेगुलर फ्रीज। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है ये। अर्थशास्त्र छठा जुड़ रही है, वो तो गति मिले है। कृत्रिम जीन के लिए मिले ना, 2 साल बाद है 1969 में। रेगनर फ्रीज और डीन बर्ग मिला है। अमर्त्य सेन को कब मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? 1998। शांति वाला कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो में। और बाकी सब स्वीडन में। नार्वे शहर है ना? नार्वे आपका, उसके नार्वे तो खुद एगो देश है। वो नार्वे की राजधानी ओस्लो है। स्वीडन नहीं, नार्वे की राजधानी ओस्लो। में शांति का दिया। नार्वे से शांति। हाँ उसके वही याद रखिए। हाँ ना 68 में तो अथी मिलता है आपका अर्थशास्त्र के शुरू जो है, वो पलही शांति वाला पलही से है। वो 5 को पहले से था। 5 वही 5 में शामिल है। 5 में शांति था। और छठा जोड़ा है आपका वो ना अर्थशास्त्र जोड़ा गया। 67 में जोड़ा गया, 69 में मिला है। टिनबर्ग, जॉन टिनबर्ग। भारतीय पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार? मदर टेरेसा। पहला व्यक्ति, एशियाई व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। अब तक कितनी बार मरणोपरांत दिया गया है? 2 बार। कब से मरणोपरांत बंद कर दिया गया? 1974।
1974 में कुछ हुआ है। 74 में सेल। वो तो नहीं हुआ, कोई घटना है, आंदोलन शायद कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा। बेल भेल सेल गेल। बेल 54 64 74 सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता महिला, पाकिस्तान के हाँ, मलाला यूसुफजाई, कितना वर्ष में? 2014 में 17 17 साल। नरेगा की शुरुआत, लगेगा 2006 एक्ट बोलेगा तो 5 और लागू किया गया कोची किया तो मिला था इसको। किसको? मलाला यूसुफजई। वो वहाँ पे महिला के जो है पढ़े नहीं जा देता था लोग, भूखे में रहता था। ये सब कहा गया कि बच्चा छोटा छोटा बच्चा महिला खासकर लड़की के वो स्कूल भेजना शुरू किया। महिला है हाँ मलाला यूसुफजई। हाँ, मलाला यूसुफजई। ये सब छाती और उसी में गोली लगा ना, और गोली लगने के बाद लगता है कि मिलता है। छाती में गोली बच गई कैसे पता नहीं। बच्चा अभी तो नहीं किस्मत ना, जिंदा है अभी जिंदा है वो। हाँ, नोबेल पुरस्कार मिल गया। वही गोलियां लगले और बाद फिर लगता है कि मिलता है, लगता है। वो गोली लगने के बाद है चर्चा में आया होगा तो उसके बाद। हाँ, चलिए बताइए नरेगा की शुरुआत, कैलाश संखार नरेगा एक्ट बोलेगा 5 और 2006 लागू किया गया 6 में। कितना शुरुआत में कितने जिलों में लागू किया गया था? 200 में। दूसरा में 130 130 ना 101, दूसरा में ज़्यादा है। 130 हाँ ठीक है, दूसरा पहला में 200 में, दूसरा में 130 जिला में, और तीसरा में 275 275 जिला में। अभी 641 में चल रहा है। 2008 के अनुसार लागू, अभी ज़्यादा होते हैं। 671 जो दिले 41 जिले ने योजना 2008 में 141 ना को जी 640 को भी हो गया। जिला पूछ रहे हैं टोटल। हाँ भारत में 640 आज़ादी, 47 को शायद 97 और 547 97 था पहले, 640 को, यहाँ 641 को कैसे दे दिले? तो 641 बने ना भैया 3 जिला 10 अच्छा, फिर तो इन्हें सब बन ही गए, बहुत सारा राज्य बनले है, तो 13 सब जिला तो बहुत तेलंगाना बनले, राजस्थान बनले, मध्य प्रदेश बनले है, ढेर कर्नाटक, हाँ सब अब बढ़ गया, ढेर बढ़ गया। ठीक है सब ढेर, अभी ढेर जति तोड़ा ना है। बताइएगा नरेगा कब मनरेगा बन गया? 2009 में। एम का मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी। इसका पहले जो तैयार किसने किया था नरेगा का पहला थी? जॉन कुछ कर बेल्जियम का था, जया द्रेंज। पहला वो जो 2006 में जो लागू हुआ था। मनरेगा के तहत जो मजदूरी है सामग्री पर राशि का व्यय कितना है? 60 और 40। मनरेगा का गठन किस कमेटी के तहत है? मिहिर शाह कमेटी। ये तो बोल रहे हैं, जो नाम चेंज किया था ना, तो वही है बोले मनरेगा का गठन जो है किस समिति के अनुसार पर किया गया था? मिहिर शाह के। हाँ, भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई, मतलब इकाई का मतलब कोई चीज? छोटा रूप। तो छोटा रूप में कोई चीज में मापते हैं? रुपया में। पैसा में हम लोग चलता है? नहीं चलता। दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957। दशमलव प्रणाली का जनक देश फ्रांस। पत्र मुद्रा का चलन 1806 और कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हाई कोर्ट बना था के गो? 3 गो। मगर किस एक्ट के तहत बना था? 1861 के एक्ट के तहत 1862 में बना था। 1800 पत्र मुद्रा बोलेगा था 1806। कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1862 से। हाँ, और 1862 में बिहार में शुरू हुआ था रेलवे, 1862 में। और 1863 में किनका जन्म हो गया था? स्वामी विवेकानंद। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1902 में। पुस्तक का नाम स्वामी विवेकानंद के कोलंबो टू लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, ये सब किनका है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई व्यक्ति बोलते हैं कि भारत का दर्शन करना है तो आप पहले किनके बारे में जान लीजिए? स्वामी विवेकानंद के बारे में। महात्मा गांधी ना, स्वामी विवेकानंद। अगर भारत को जानना है तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को जानिए। कौन बोले? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र गोपाल कृष्ण गोखले बोले तो महात्मा गांधी। वो दूसरा चीज बोले हैं, वो ये ना बोले हैं, वही लगता है।
देखा था कौन बोला? तो डेट खत्म थे ओते तो जनो बच्चे हल कौन? सुभाष हाँ तो बाद में बोलना कि मतलब जो भी बोलने उसी होगा थोड़ी है। हाँ मतलब उनके इतिहास आगे के बाद कुछ बचपन के नाम हाँ बचपन का नाम स्वामी का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम ना रहा है दिमाग में। मूल शंकर उनका बेलूर मठ की स्थापना कब किए थे? 1897 बेलूर मठ की स्थापना 1897। हिमाचल प्रदेश है। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में। 87 में आपका है ये कृष्ण मठ हाँ रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 में। 1987 हाँ बताइएगा सितारा देवी का संबंध किस अथी से है? वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र वही हाँ किस क्षेत्र से नहीं किस अथी से बताना है? नृत्य से। सितारा देवी हाँ कथक से। किससे? कथक बिरजू महाराज जो लगेगा सब कहाँ से? कथक में। और सितारा देवी तो महाराज तो सब जानेगा मगर सितारा याद रखिएगा कथक से। मयूरभंज का छाओ कैसा है? टैगोर हाँ टैगोर तो सुभाष चंद्र बोस और को बोले ठीक है। आर.एन. टैगोर बोले थे कि भारत को जानना है तो सबसे पहले किनको जानिए? विवेकानंद के बारे में जान लीजिए समझिए भारत आप जान गए। कौन बोले थे? आर.एन. टैगोर। स्वामी सुभाष चंद्र बोस भी बोलते हैं उनके बारे में कुछ। देखा था थिया में डाल रहा देखा था टेलीग्राम में देखा था डाले आज डाले हाँ आज वाला में सबसे लास्ट में पूरे वाला बोल रहा है स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आर.एन. टैगोर ने क्या बोले थे? या पहले आपको जानना हाँ भारत जानने से पहले आप खुद किनको जान लीजिए? विवेकानंद को जान लीजिए। खुद भारत के बारे में जान लीजिएगा। ये स्वामी विवेकानंद के बारे में सुभाष चंद्र बोस बोले थे ना ये आर.एन. टैगोर बोले थे बतवा। वो बोले थे कि भारत का आध्यात्मिक पिता है ये। हाँ चलिए आगे थे। बेसा शैली का संबंध उत्तर भारत द्रविड़ दक्षिण भारत अरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो मंदिर बनाने की जो शैली है ना उसी को कहते हैं हम लोग बेसा शैली। उत्तर भारत के बनाने की शैली को नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली। दोनों को मिला दिए तो बेसर दोनों मिल गया तो बेसर। अभी राम मंदिर किस शैली में बन रहा है? नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में। बताइएगा कि कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति मंदिर किस में है? द्रविड़ शैली। दक्षिण में है सब। तमिलनाडु दक्षिण में है तो कहाँ कौन शैली में? द्रविड़। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में आपका कौन सी शैली में है? नहीं नागर शैली। हाँ लिंगराज मंदिर हो गया, मुक्तेश्वर मंदिर हो गया, खजुराहो मंदिर हो गया। खजुराहो मध्य प्रदेश में तो थोड़ा सा ऊपर भाग जाता है तो कौन सी शैली में? नागर शैली में। अब बेसर वाला याद रखिए होयसल मंदिर, वैष्णव मंदिर, वृंदावन वाला ये दोनों आपका किस में है? द्रविड़ शैली में। होयसल याद रखिए ज़्यादा याद रखिएगा होयसल। हाँ बेसर शैली में। वैष्णो मंदिर वृंदावन। हाँ वैष्णव मंदिर वृंदावन में। वैष्णो देवी मत जाइए वैष्णो मंदिर है। वैष्णव मंदिर है वैष्णो देवी नहीं वैष्णव मंदिर। जम्मू कश्मीर में नागरे में होगा। जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति है। विमुद्रीकरण। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है? 3 बार। कब कब? बोलो 1946 1946 में, 1978 में और 2016 में। अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो 3 बार। ये हुआ है 1949 में, 1966 में और 1991 में। बताइएगा कि पहली बार 500, 1000 और 10,000 के नोटों को कब बंद किया गया था? कब है? हाँ 1947 में। 1946 में। अब पुनः कब शुरू कर दिया गया? 1954 में। फिर कब बंद कर दिया गया? 1978 में। हाँ 1946 में क्या बंद किया गया? 1954 में शुरू किया गया, 1978 में फिर से बंद कर दिया गया। पहली बार कब शुरू किया था? कुछ 1934-35 में शुरू किया हो गया होगा।
आरबीआई नहीं नहीं 1938 में शुरू किया गया पहले, हमें लगता है कि दिल्ली ही में कि ना। हाँ 1938 में 10,000 का नोट का शुरुआत हुआ है 1938 में। 38 में 10,000 का नोट शुरू हुआ। 10,000 से 1,000 से लेकर 10,000 तक नोट छाप सकता है आरबीआई बताया है 1938 में। 10,000 रुपया का नोट सर्वप्रथम 1938 में छापा गया है। चलिए 2,000 रुपया का पहला नोट 2016 में कब हुआ था? 2016 में। बंद कब हुआ? बंद हो गया आपका कुछ 2000 अभी बंद हुआ ये 2023 में। सितंबर ना? हाँ 30 सितंबर तक लास्ट डेट था। यूएनओ का गठन कब हुआ है? 1945 24 अक्टूबर 1900। बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब हुआ है? 1946 में। 3 अप्रैल 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 को। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। सबसे पहले वीटो का प्रयोग अमेरिका और सबसे ज्यादा बार रूस। और चीन किसके खिलाफ किया है? बांग्लादेश के खिलाफ किया था। और रोडेशिया के खिलाफ और रोडेशिया किया है अमेरिका के खिलाफ। और रूस किया था ध्यान नहीं आ रहा है। सुब्बा लक्ष्मी पहली बार कब अथी कार्यक्रम करती है यूएनओ में? 1966 में। पहला महिला बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित। यूएनओ का पहली महिला बनी थी भारतीय। कब बनी थी? 1953 में। और 13 साल बाद गाई थी सुब्बा लक्ष्मी 1966 में। कार्यक्रम प्रस्तुत की थी। हाँ पहला एशियाई महासचिव यूथांट। पहला बोलेगा कि यूएनओ का अध्यक्ष तब महासचिव तब त्रिगवेली। कहाँ के? नॉर्वे का। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? होमी जहांगीर बाबा। इसलिए परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? होमी जहांगीर बाबा। बताइए अप्सरा की शुरुआत कब होता है? 1956। भारत का पहला परमाणु विस्फोट यही 1974। कब? इसका अति नाम क्या था? कोड स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 वाला के शक्ति। वो ई हले 18 मई का वो 11-13 जमीन पर पहिलका जो था दिने में लगता है कि ना रात में क्या था? दूसरका लगता है कि दिन में। दूसरका हाँ दूसरका दिने में था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे ना। पहिलका नहीं दूसरका में आपका जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी बैठा रहते अथी में और उसी समय वो होता है दिन में होता है रात में ना। क्या कि 1 घंटा लाथी होता है बीच में गैपिंग होता है। 12-1 बजे के आसपास में वो जो सैटेलाइट होता ना वो हट जाता था कुछ थे। तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी ठीक हाँ अटल बिहारी वाजपेयी तो बोली थी वो जो अब एपीजे अब्दुल कलाम घूम के थे नासा से ना सब पता कर रहे थे कखनी आवा है कखनी चाहे है। क्या कुछ समय ला वो थी सैटेलाइट जो है वो हट जाता था। पता नहीं चलता था 1 घंटा मैंने उस एरिया से हट जाता था। हाँ अरे चलिए ड्यूटी समझिए कि ड्यूटी उसका हट जाता था। अमेरिका है ना अमेरिका सब देश पर नजर रख रहता है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किसने बनाया था? रूस ने। हाँ 1962 नहीं 1900 यहाँ दिल्ली नहीं है मगर होगा 1942 ना ध्यान में 1942 की है। बाढ़ की स्थापना 1954। बेल की स्थापना 1954। 10,000 का रुपया दूसरी बार शुरू हुआ 1954। मगर पहली बार कब शुरू हुआ था 10,000 रुपये के? 1938। बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। हेराल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरी किस पंचवर्षीय योजना पे है? पीसी महालनोबिस। तीसरा पंचवर्षीय योजना सैंडी चक्रवर्ती और लोबिस विश्वविद्यालय है। चौथा बताना है। हाँ ठीक है चौथी के पांचवा है। पांचवी है वो चौथी में है गुणान मेटल। चतुर्थ योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। गॉडगिल हाँ। पांचवी है गुनाड मिडल आपका तो अथिया है उसका ना वो अनवरत योजना के जनक है। रोलिंग प्लान वाला तो हिंदी में बोलिएगा अनवरत इंग्लिश में बोलिएगा रोलिंग प्लान। सुना गुनाड। पांचवी जो है डीपी धर है। चौथी गॉडगिल हो गया। बताइएगा कि
ये तो हो गया, छठी हो गया आपका। सबसे सफल योजना 10वीं, सबसे असफल योजना तीसरा। चलिए लमसम लपेट दिए। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब? 1961 से 66। 61 से 66। 10वीं 1857 के महान क्रांति से घित हुआ। बोलिए। मंगल पांडे ने कब जो है लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया था? 10 मई 1856। 13 मई 1914। 29 मार्च 1857। 10 मई से शुरू हुआ था ना। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रिंजर लॉरेंस, 1748। पील कमीशन का गठन कब किया गया था? 1857 में। कहला किया गया था? जांच के लिए नहीं, सेना को बदलाव करने के लिए। जो ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना था उसके अनुपात में घटाने और बढ़ाने के लिए किया गया था। लड़ाकू किसे कहा गया था? जो उसको अंग्रेज के साथ दिया था। हाँ, जिसमें कौन दिया था? सिख, गोरखा, पठान। और गैर लड़ाकू? बिहारी, अवध, एक बिहारी, सोपे बिहारी, अवध वाला और अन्य स्थानों के व्यक्तियां। भारतीय सेना में ऊंचा से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद? सूबेदार। बताइएगा 1857 क्रांति के बारे में मत। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ER रिज, ER बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। होम्स, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। TR होम्स। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र था। आउटरम और टेलर, आउटरम और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस और सिल्ले, जॉन लॉरेंस और यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली, कौन था? डिजरायली। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। BD सावरकर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था BD सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह था डिजरायली कहा। पूर्णतः सिपाही विद्रोह था लॉरेंस और सिल्ले। अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का था आउटरम और टेलर। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था TR होम्स। और बचा कि धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था ER रिज। दिल्ली का बताइए नेतृत्व किसने किया था? सैन्य नेतृत्व बख्त खां। किसने किया था? बख्त खां। कानपुर से कौन किया था सेना का नेतृत्व? तात्या टोपे। दिल्ली का ऐसे नायक? अथी नायक नहीं, तो ब्रिटिश नायक था ना। बहादुर शाह जफर। कानपुर के? कानपुर नाना साहब। लखनऊ के? बेगम हजरत महल। झांसी की? जगदीशपुर के? इलाहाबाद के? लियाकत अली। बरेली के? खान अब्दुल गफ्फार खां। फैजाबाद? मोहम्मद अहमद उल्ला, मौलवी अहमद। फतेहपुर के? अजी मुल्ला, अजी। दिल्ली से ब्रिटिश नायक कौन था? निकलसन और निकलसन मारा गया तब आया था हडसन। कानपुर और लखनऊ से? कैंपबेल। कानपुर और लखनऊ से? कैंपबेल। किसके मरने के बाद लखनऊ में वहां पहुंचता है कैंपबेल? तो लॉरेंस के मरने के बाद पहुंचता है कैंपबेल। बाद में दो को याद रखिएगा, इलाहाबाद और फैजाबाद में कौन? नील। फैजाबाद में कौन? इलाहाबाद और फैजाबाद में कर्नल नील। बिहार के बताना है कौन? दो, टेलर और अय्यर। टेलर और अय्यर। बिहार का हाँ, टेलर ना दोनों जिंदा रहता है। टेलर और अय्यर। अब बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? 1905। 7 अगस्त 1905। इसी के बंगाली भाजन के रूप में क्या मनाया गया था? शोक दिवस। बताइए कि दादा भाई नौरोजी कब जो है चुनाव जीतते हैं किस पार्टी से? 1892। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी। लिबरल। कौन सी पार्टी? लिबरल। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 1905। घोषणा होता है 20 जुलाई 1905। लागू होता है आपका 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई को घोषणा हुआ और लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त। हाँ, बंगाल विभाजन के अथी में बाद। हाँ, चलिए बताइएगा कि
स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से नहीं। हाँ, हैदर राजा। मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, पंजाब से लाला लाजपत राय, और बच गया मुंबई से, जान ही रहे कौन है सबसे ज़्यादा? बीजी तिलक। स्वदेशी आंदोलन का विचार किस पत्र से लिया गया? लक्ष्मण को क्या मिला था? संजीवनी नाम के पत्र से तासा गाना। महाभारत सब पहुंचा दीजिए। 1905 में संजीवनी में स्वदेशी आंदोलन का पहली बार विचार मिलता है। किसके आई स्वदेशी संजीवनी? राहुल कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार, बताइएगा कांग्रेस के कुछ विशेष टिप्पणियां हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस भीख मांगने वाली है, याचना करने वाले हैं। भीख मांगने वाली है, भी से वी बना दिया बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र, भीख मांगने वाली है बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, बंगाल का बता दिलो लाला लाजपत राय। 3 दिन के तमाशा है कांग्रेस, आता था अब नहीं आता है। अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार 3 दिन का तमाशा है, कौन? अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस लोग पद के भूखे होते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी पद के भूखे होते हैं, चटर्जी। फिर बोलता है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, अरविंद घोष। टरटराने वाला बोला था बीजी तिलक। फिर बोले थे लड़खड़ा कर मर रहा है, कौन? करजन। और हमारी इच्छा है कि हमारे सामने मर जाए, करजन। केवल सूक्ष्मदर्शी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, खिसिया के बोल दिया था। कई बात मानना, सोचा कि हमारे बात में करेगा, तो कौन किया था कांग्रेस शासनकाल में? कौन से में कौन जनरल था? लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन ने खिसिया के बोलता है कि चल हमारी बात अब नहीं सुनने लगा था, छोटा लोग का नेतृत्व करता है। 1893 में कौन आए थे और कौन गए थे? 2 आए थे, 2 गए थे। तो कौन आए थे? अरविंद घोष, एनी बेसेंट। हाँ, अरविंद घोष और एनी बेसेंट आए थे, और गए थे कौन? गांधी जी और विवेकानंद। विवेकानंद। बताइए अरविंद घोष के कुछ पुस्तक के नाम है, दिले भाई में। हाँ, एक नाम है, बताइएगा। नाम है न्यू लैम्फोर्ड ओल्ड। न्यू लैम्फोर्ड अरविंद घोष। खून का बदला खून किस समिति का था? हाँ, अनुशीलन समिति। बताइएगा कि खुदीराम बोस का जन्म जवाहरलाल नेहरू के भाई 1960 है। तब जवाहरलाल नेहरू के भाई मतलब कहिए जन्म है जवाहरलाल नेहरू के? अच्छा, तो 1889। 1889। खुदीराम बोस का जन्म 1889। 19 साल में मर जाते हैं ना, तो 19 से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 1908। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला व्यक्ति खुदीराम बोस। 11 अगस्त है। एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ, दूसरा गला कहाँ? फांसी के तख्ता पे। बताइए कि मुजफ्फरपुर के किंग फोर्स की हत्या किया गया था, करने प्रयास किया गया था, कौन किया था? खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। मर गया था वो कि नहीं मरा था? कौन मर गया था? ना जिसे मरा था गरिया पे प्रिंगले और उसकी पत्नी, प्रिंगले और उसकी पत्नी मारी गई थी। बेटी थी वो भी। हाँ, वही कैनेडी की गाड़ी थी, बेटी और पत्नी। हाँ, फेंका गया था, मगर 2 महिलाएं थी उसमें, प्रिंगले और प्रिंगले की बेटी थी। बताइएगा कि अलीपुर संयंत्र केस में कौन सरकारी गवाह बन जाता है? अलीपुर में। हाँ, नरेंद्र गोसाई। कौन किया था? अभिनव भारत की स्थापना कब होता है? 1904। कौन जाता है इससे बम सीखने? पापट, पीएन पापट। हाँ, वापट। बताइएगा चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या किया था? कर्नल स्लिम। गरिया चाहिए तो दोगे लगा मामा। चापेकर बंधु में हम दिमाग में चापेकर बंधु ना है, वो आया था अति प्लेग के खिलाड़ी था, रैंड और एमहर्स्ट के, रैंड और एमहर्स्ट की गोली मारा था मुंबई में। हाँ, प्लेग वहाँ था, फैला था, पुणे के अधिकारी था, प्लेग के अधिकारी था, सही से काम नहीं करा था। बताइएगा गणपति की स्थापना 1893। फिर उसके बाद शिवाजी 1895। दोनों के जनक बीजी तिलक। बीजी तिलक का जन्म
1856। पहली बार जेल गए थे बीजी तिलक 1896। 2 साल बाद 95, 2 97। 93 में हो गया पहले कौची गणपति, उसके बाद 95 में हो गया शिवाजी और 97 में जेल। कितना महीना ला? 18 महीना ला। फिर दूसरी बार जेल कब जाते हैं? 1908 में। कितना साल ला? 6 साल ला। ऐसी में जेल में क्या लिखते हैं? गीता रहस्य। इन्होंने एक नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक। हाँ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। हाँ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे कब बोल दिए थे? 1906 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के समय। क्रांतिकारियों के पिता सचिंद्र नाथ सान्याल ना, अरे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण। क्रांतिकारियों की माता मैडम भिखाजी। बताइएगा कि लंदन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब? 1905। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स माने कला का, अविंद्रनाथ टैगोर 1906 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर 1906। अमृतसर में जो बैठक हुआ था, पहली बैठक मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन किया था? हसन इमाम। हसन। कांग्रेस मुस्लिम लीग का कब बनता है संविधान? 1907 में। बैठक होता है अमृतसर में। 1908 में किसका संविधान बनता है? कांग्रेस का संविधान। कांग्रेस का विभाजन 1907। दूसरा विभाजन 1918। और तीसरा विभाजन 1969। 1908, 1918, 1969। 1907, 18 और 69। जॉर्ज पंचम मेरी भारत आया था 1911। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911। बिहार भारत दिल्ली कलकत्ता भारत की राजधानी बना 1912 में। घोषणा कब किया गया था? 11 में। हाईकोर्ट जब दिल्ली पहुंच गए तो फिर हाईकोर्ट के 1911 कहाँ हाईकोर्ट? वो तो 1862 में हुआ था ना, 1861 में। 1861 के अधिनियम के तहत। उस तो 1857 में तो विश्वविद्यालय अधिनियम। अच्छा वो बोला कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन 1773 के एक्ट के तहत 1774 में। बताइए बंगाली विभाजन को रोकने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? अरुण डेल। अरुण डेल 1906 में। के गो सदस्य था इसमें? 4 गो। के गो था? 4 गो। बताइएगा कि गद्दर पार्टी का पहला ज्योति प्रकाशन था कौन भाषा में? उर्दू भाषा में। इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया था? अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। कोषाध्यक्ष बोलेगा तो क से कोषाध्यक्ष, क से काशीराम। अब प्रथम मंत्री था अपने खुद जो गठन किए थे लाला हरदयाल। अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, कोषाध्यक्ष काशीराम, प्रथम मंत्री लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने कौन पार्टी के? गद्दर। 1900। बताइए गुरुदत्त सिंह 1914 में कौन सा जहाज का रणनीति लिया था? जहाज का नाम जा रहा था वैंकूवर कनाडा के, वहां से फिर भेज दिया गया। कौची था? कोमागाता मारू। 351 को यात्री था, पहुंचा था उगली में। हाँ बजबज बंदरगाह पे पहुंचा था, तो वहाँ पे तलाशी ले रहा मैं 25 उमर गया था, घायल हो गया था कुछ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति का गठन यही किए थे। कौन बोला? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, जो इलाहाबाद में सेवा समिति का गठन किए हैं। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की शुरुआत कब किया था? कहाँ से? मतलब होम रूल के जिसको कहते हैं स्वशासन आंदोलन भी कहते हैं। होम रूल को हम स्वशासन आंदोलन भी कहते हैं। कहाँ से? पुणे से 1916 में अप्रैल में। फिर मद्रास से कौन करते हैं? सितंबर में एनी बेसेंट। अब बताइएगा कि इनके सदस्य कौन थे, बताना है। एनी बेसेंट के
सचिव सदस्य नहीं। अरुणडेल, जॉर्ज अरुणडेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, सब थे इनके साथ है। बताइए गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन का नाम बताइए जिसके सदस्यों को होम रूल आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया था। कौन सी सोसाइटी के गठन किए थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जनक कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बोले थे कि मैं नहीं जाना। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका। भारत में सबसे पहला प्रयोग कहाँ से? 17 दक्षिण अफ्रीका कब के? 1906 में 6 14 साल बाद फिर यहाँ 6 में तो 11 ना। 17 में हुआ था आपका चंपारण, 18 में हुआ खेरा, 18 में हुआ अहमदाबाद। तीनों कोची था, यह स्थानीय था आंदोलन। पहला जन आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 असहयोग। दूसरा जन आंदोलन बोलेगा ना तब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? राजा गोपाल खुद महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी। हाँ, पूंजीपति और मजदूरों के बीच में क्या होगा? हित रक्षा सोचेगा पूंजीपति मजदूर को। 1918 में AITC के AITUC की स्थापना 1920 किसने किया? MN जोशी। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी खेरा में दिए थे 1918 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे। कर मत दो वहां पे था। यहाँ कर नहीं आंदोलन है 1918 में खेरा वाला में। मतलब कि नारा दिए हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल है। हाँ, कर मत दो वहाँ 1928 वाला में याद रखना है। ना? हाँ हाँ, यहाँ पे कर नहीं आंदोलन है आपका महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। क्या हुआ था कि खेरा वाला में टैक्स की दर बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो इसीलिए वहाँ पर आंदोलन हुआ था। तो कहा था महात्मा की ठीक है देवे मत करो। बताइए कि हंटर कमेटी के केगो मेंबर था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी बैठता है ना, केगो मेंबर? पूरा 8 गो था। 8 गो। भारतीय केगो? 3 गो। और अंग्रेज 3 गो में भारतीय कौन कौन? साहबजादा सुल्तान, शीतलवार और एक और थे जगत नारायण। शीतलवार, जगत नारायण और साहबजादा। शीतलवार, जगत नारायण, साहबजादा। बताइए नागपुर अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था उसकी प्रस्तावित कौन किए थे? प्रस्तावित कौन किए थे? हाँ, CR दास। CR नागपुर अधिवेशन 1920 ना। मेवाड़ में भीड़ आंदोलन के नेता? मेवाड़ में ना। म से मेवाड़, म से मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ में भीड़ आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत। 1922। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को किसने महिलाओं को भर्ती करने के लिए प्रेरित करते हैं? पंडित भिखारी का मतलब पंडित कुछ करके है। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1907। 1906। 1900 मृत्यु 1931। पिता का नाम सीताराम तिवारी। माता का नाम जग रानी देवी। मृत्यु कहाँ हुआ है? ठीक है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। पहला मुसलमान क्रांतिकारी जो फांसी पे चढ़े? अशफाक उल्लाह खां। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926। नेहरू रिपोर्ट अंतिम रूप से कब पेश किया गया? 1928। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो पार्टी? दो पार्टी, पंजाब के है, एगो जस्टिस पार्टी, एगो पंजाब यूनिस्ट पार्टी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब बम फेंके थे असेंबली में तो उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, कब बोले थे महात्मा गांधी? कराची अधिवेशन 1931। लंदन किस जहाज से गए थे? राजपुताना। कौन से आए थे? बेस्टियाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। दोबारा कब चालू किए थे बंद करने के बाद? 3 जनवरी 1932। 3 जनवरी 1932। क्षमा चाहते हैं भाई लोग, लाइन कट गया। भगवान से क्षमा चाहते, बाकी क्षमा नहीं कर रहे हैं। क्षमा नहीं, क्षमा